Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 11 main book Hornbill, chapter number 8. The name of the chapter Silk Road. In the last lecture, I have completed page number 79. Now let's start from the page number 80. Once he saw that I was going to leave, Satan left me. Once he saw that I was going to leave, Satan left me. जब शैतान ने देखा कि मैं अभी ठीक हूँ तो शैतान मुझे छोड़कर जा रहा था। इन शॉर्ट उसको कोई दूसरी जगह जाना था। टू रिटर्न टू लासा, यानी यहाँ पर राइटर को छोड़कर वो वापस लासा जा रहा था। इन शॉर्ट वो लासा तक ही क्या करता था, यानी लासा से यहाँ तक आया था, अभी उसको वापस लासा जाना था दूसरे जो उसके कस्टमर से उनको पिकअप करने के लिए। तो यहाँ पर डार्चन में ये छोड़कर शैतान जा रहा था। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट आई डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे। ओके, लेकिन फिर भी उसने एक जाते हुए कहते गया कि भाई मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ही थॉट ही वुड बी बैड फॉर बिजनेस। ओके, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो शायद मुझे लगा उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी इन शॉर्ट ये जो शैतान था, ही इज़ अ गाइड, ही हैज़ ऑन कार। वो कार में सबको ये ट्रैवलिंग कराता था, सबको गाइड की तरह वो सबको समझाता था, सबको लेकर जैसे यहाँ राइटर के साथ जिस तरह से घुमा, अभी वो फिर से लासा जाएगा। अगर यहाँ से कोई मिला तो ठीक, वरना अकेला चला जाए। वहाँ से किसी और को बिठाकर फिर से वो क्या करेगा, जगह घूमेगा। ओके, डार्चन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। पहले ये डार्चन बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल जगह लग रही थी, लेकिन नाइट को अच्छी नींद आने की वजह से ये जो डार्चन है वो मुझे भी ज़्यादा हॉरिबल नहीं लग रहा था। इट वॉज स्टिल डस्टी, लेकिन हाँ ये जो जगह थी वो बहुत ही डस्टी थी, यानी वहाँ बहुत ही मिट्टी थी, धूल थी। पार्शियली डायरेक्ट एंड पंक्चर्ड बाय हीप ऑफ रबर एंड रिफ्यूज। पार्शियली आधा जितना, पैरेलिक्ट एंड पंक्चर्ड ऑफ हीप ऑफ रबर। तो यहाँ पर जो एक रबर था यानी डेब्रिस रैकेज था, उसको जैसे क्या किया था, पंक्चर कर दिया था। ओके, बट द सन सोन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई। लेकिन यहाँ पर जो सन था वो बहुत ही ब्राइटली चमक रहा था, और जो स्काई था वो बहुत ही एकदम क्लियर ब्लू स्काई था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गिव मी अ विजन ऑफ द हिमालयास। और यहाँ से मैं जो देख रहा था वहाँ से मुझे हिमालयास यानी हिमालय माउंटेन यहाँ से अच्छी तरह से दिख रहा था। तो ये जो डार्चन एक ऐसी जगह थी, वहाँ से वी कैन सी द माउंटेन यानी हिमालय को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन। वहाँ पर अगर बहुत ही ह्यूज यानी बड़े बड़े स्नो कैप्ड माउंटेन, बर्फ़ से भरे हुए हमने माउंटेन देखे। गोला मंदता with just a wisp of cloud suspended over its summit। तो ये एक नाम दिया है गोला मंदता। ओके, स्नो कैप्ड को यहाँ पर गोला मंदता कहते थे। और वहाँ पर क्लाउड्स जो रियल में क्या है, समित है। दूर से हमें क्लाउड दिखाई देंगे, लेकिन रियल में वो क्या थे, पर्वत थे, पहाड़ थे।
द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soaps and other basic provisions. ये जो जगह थी वहाँ पर कुछ स्टोर थे, यहाँ पर कपल ऑफ रेडिमेंट्री जनरल स्टोर से कि जो स्टोर चाइनीज़ सिगारेट्स, सोप और दूसरी जो बेसिक प्रोविज़न्स होते हैं, बेसिक प्रोविज़न जैसे टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, ये सब जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर वो स्टोर में बिक रही थी, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग। दूसरा वहाँ बहुत सारे स्ट्रिंग यानी डोरी जो प्रेयर फ्लैग को लगाने की आती वो बिक रही थी। इन फ्रंट ऑफ वन, एक के सामने तो मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, यानी एक जगह तो वहाँ पर गेम ऑफ पूल यानी सब लोग गेम खेल रहे थे पूल नाम की। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमसी इन कांग्रेस इन द ओपन एयर, ये जो टेबल था वो एकदम ओपन में बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज किया था ओपन एयर जगह पर। वाइल नियर बाय वुमन वॉश्ड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ अ नैरो ब्रुक दैट बेबल डाउन पास्ट माय गेस्ट हाउस। एक जगह पर एक नैरो ब्रुक यानी झरना, जो ऊपर से पानी नीचे आ रहा था, तो ये झरने का पानी को जो रील में बहुत ही आइसी यानी एकदम ठंडा पानी था, वो ठंडे पानी में कुछ जो वुमन थी वो अपने बाल धो रही थी, अपने लंबे बाल को ये आइसी वाटर में क्या कर रही थी, धो रही थी। और वही जो पानी वहाँ से बहता था वो मेरा जो गेस्ट हाउस था वहाँ नीचे से वो पानी क्या हो रहा था, पास होकर जा रहा था। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड, डार्चन ने मुझे यहाँ पर रिलैक्स फील हुआ और यहाँ पर मुझे अनहरी यानी यहाँ से अभी फटाफट आगे बढ़ूँ ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था। जनरली हर एक जगह से उसको हो रहा था कि अभी मैं आगे जाऊँ, अभी और आगे जाऊँ, जल्दी मंजिल पर पहुँचूँ, लेकिन डार्चन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मुझे रिलैक्स फील हो रहा था और यहाँ से मुझे हरी यानी जल्दी जाने की कोई मन में ऐसा फील नहीं हो रहा था। फॉर मी इट केम विथ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वेर नो पिलग्रिमेज। ओके, यहाँ पर कोई पिलग्रिमेज नहीं था, लेकिन फिर भी ओके कोई ड्रॉबैक्स नहीं था यहाँ से, तो वो वहाँ पर रुके थे। आई वुड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बस्टलिंग विथ विजिटर्स। तो किसी ने कहा कि ये जो जगह है जब पिलग्रिमेज सीज़न होती है तो यहाँ पर विजिटर्स की इतने ज़्यादा विजिटर्स आते हैं कि चलते हुए भी एक दूसरे को जैसे धक्का लग जाएगा, यानी इतने सारे पीपल यहाँ पर होते हैं। ओके, किसी ने कहा कि भाई ये जो पिलग्रिमेज की जब सीज़न होती है ये जगह डार्चन में, तब यहाँ पर इतने विजिटर्स आते हैं कि एक दूसरा विजिटर जाने आने में भी एक दूसरे को जो धक्का लग जाता है। मैनी ब्रॉट देयर ऑन अकोमोडेशन, हर एक इंसान यहाँ पर अपने एकोमोडेशन लेकर आते हैं, दैट मीन्स टेंट वो खुद लेकर आते हैं। जहाँ जगह मिली वहाँ पर क्या करते हैं, अपना टेंट बनाकर वो रुक जाते हैं। अनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एज दे सेट अप देयर टेंट विच स्पिल्ड डाउन ऑन द प्लेन। ये जो प्लेन एरिया है वहाँ पर जो विजिटर्स आए हैं वो अपना टेंट वो खुद लेकर आते हैं और जहाँ पर भी अच्छी जगह मिली वहाँ पर अपना वो टेंट लगा देते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। आई वुड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ द सीज़न, मेरा जो अराइवल टाइम था वो बिगनिंग ऑफ द सीज़न यानी अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुई थी, स्टार्ट होने वाली थी, यानी मैं जल्दी आ गया था जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ नहीं थी। ओके, बिगनिंग ऑफ द सीज़न थी यानी इतनी भीड़ नहीं थी, बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत ही जल्दी आ गया हूँ। ओके, तो वो जो सीज़न आने वाली थी जिस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है
जब राइटर वहाँ पर पहुँचे तो इतनी भीड़ नहीं थी, कि उसका मीनिंग ये था कि भाई ये जल्दी आ गए हैं, यानी सीज़न जो आने वाली थी उससे पहले आ गए हैं, कि जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। One afternoon I sat pondering my option over a glass of tea in Darchan's only cafe। तो डार्चन में एक ही कैफ़े था, वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर में। यानी यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई ये जो राइटर है वो सीज़न से पहले आ गए थे और वो वहाँ पर रुके थे, डार्चन से भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहाँ ही रुके थे, उनकी ट्रैवलिंग अभी आगे जाना था। लेकिन फिर भी जैसे ये जगह ऐसी उनको अच्छी लग गई थी कि ये जगह को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो वहाँ पर रुक गए थे। तो एक आफ्टरनून की बात है कि वन आफ्टरनून वो ये जो डार्चन में एक कैफ़े था वहाँ पर वो बैठे थे। ओके, आफ्टर अ लिटल कंसिड्रेशन, थोड़ा सोचने के बाद आई कंक्लूडेड दे वेर सेवरली लिमिटेड। उन्होंने देखा कि भी ये जगह है वो लिमिटेड है। क्लियरली आई हैडंट मेड मच प्रोग्रेस विथ माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। तो उन्होंने यहाँ पर पहुँच तो गए, लेकिन खुद की हेल्प करने के लिए, यानी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इंसान कहीं भी जाता है तो वो अपने बारे में सोचता है, लेकिन उन्होंने जैसे पॉजिटिव थिंकिंग उनके नहीं रखी थी ये प्रोग्राम में, और उन्होंने जैसे ये प्रोग्राम उन्होंने बनाकर उनके लिए निकल गए, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है उनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। जैसे कि उनको ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि वो एक नाइट पूरी नींद नहीं आई, उनका जो नोस्ट्रल था वो पूरा क्या हो गया था, जैसे बर्फ़ की वजह से वहाँ पर ब्लॉक हो गया था। तो ये सब जो प्रॉब्लम हुए उसके साथ, जनरली कोई भी इंसान आता है तो उसके बारे में वो क्या करता है, प्रिपरेशन करके आता है कि भाई वहाँ पर इस तरह से ठंडी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये ले जाना है, वहाँ पर जैसे ये सर्दी जैसा हो सकता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की मुझे जो दवाई है वो दवाई लेकर जाती है। यानी इस तरह से इंसान अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। लेकिन ये जो राइटर थे उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं यहाँ पर विदाउट एनी प्रिपरेशन, मैं खुद की हेल्प के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बना कर नहीं आया था और मैं ऐसे ही यहाँ पर पहुँच गया हूँ। इन माई डिफेंस, फिर अपने आप को बचाने के लिए, इट हैडंट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग। तो वो अपने आप को फिर से बचाते, यानी ट्राई करते कि भाई वो अपना, वो ये थिंकिंग चल रही है कि भाई पहले सोचते कि भाई मैंने यहाँ पर विदाउट प्रिपरेशन यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर दूसरे तरह से वो सोचते हैं कि इन माई डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विथ ऑल माई स्लीपिंग। ये सब हुआ जो प्रॉब्लम वो किसकी वजह से हुआ, स्लीपिंग की वजह से हुआ, स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज, उसको सोने में प्रॉब्लम हुआ। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, आई कुड ओनली वेट, वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पिलग्रिमेज ट्रेल यानी पिलग्रिमेज जहाँ पर चलते हैं वो रास्ता, ओके, वहाँ अच्छी तरह से बनाया हुआ था। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई फैंसी नहीं था, यानी जो क्लाइंब करने के लिए जो स्टेप्स आते थे वो स्टेप बने हुए थे, लेकिन वो फैंसी नहीं थे, वो एक नॉर्मल थे। ओके, यानी उसको अच्छी तरह से बनाया हुआ नहीं था, कभी कोई अच्छा भी होता, कभी जैसे नॉर्मली ज़्यादा भी कोई स्टेप बड़ा होता, कोई स्टेप छोटा होता। जनरली कोई इंसान बनाता है तो वो हर एक स्टेप कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वेल ट्रोडन नहीं थे, इतने फैंसी नहीं थे। ओके, यानी इन शॉर्ट अच्छी तरह से बने हुए नहीं थे। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट ऑफ द रूट वेल लायबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। ये कोरा क्या है, एक सीजनल है, यानी कुछ ही पर्टिकुलर सीज़न में लोग ये कोरा करने के लिए आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि बाकी सब टाइम पर तो ये जो पूरी जगह है वो स्नो की वजह से ब्लॉक रहती है। ओके, बाकी टाइम पर क्या होता है
यहाँ पर इतना स्नो गिरता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, यानी उससे आप आगे जा सकते नहीं हो। लेकिन पर्टिकुलर सीज़न में ओके ये जो आइस है वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, कि जिसकी वजह से रास्ते फिर से बन जाते हैं। तो इसीलिए जब ठंड का टाइम होता है बहुत ही, तो उस टाइम पर यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन कुछ समर के टाइम पर, जिस टाइम पर गर्मी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है और रास्ता फिर से बन जाता है। तो वही टाइम सीजनल टाइम है, और उसी टाइम पर ये आए थे राइटर, लेकिन वो थोड़े जल्दी आ गए थे क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आए नहीं थे। किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो जनरली जो सीज़न टाइम है वहाँ उस टाइम पर तो इतनी पॉपुलेशन होती है, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है कि लोग को चलने की भी जगह नहीं मिलती है। लोग क्या करते, एक दूसरे को जैसे पुश करके, धक्का मार के क्या करते, आगे बढ़ते हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर होती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ था नहीं, ये सीज़न भी आने वाली थी, यानी राइटर सोच रहे हैं कि भाई वो सीज़न से जल्दी आ गए, यानी सीज़न अभी आने वाली है और उससे पहले यहाँ पर क्या गए, आ गए हैं। ओके, तो आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर। ओके, तो कुछ ब्लॉकेज हो गया जाता है, लेकिन वो वहाँ से घर से तो निकल ही गए थे, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि भी ये जो ब्लॉकेज होता है वो भी क्लियर होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो अपनी विजिटिंग, अपनी ट्रैवलिंग उन्होंने आगे बढ़ा दी थी। बट आई वॉजंट अनकरेज्ड बाय द चंक ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक ऑफ डार्चन्स ब्रुक। लेकिन बोल सकता हूँ कि जो डार्चन का जो ब्रुक था, ब्रुक यानी झरना, तो उसकी जो बैंक थी, किनारा था, तो वहाँ हर एक जगह अभी भी जैसे आइस क्या था, क्लंग क्लंग यानी चिपका हुआ था। ओके, यानी यहाँ पर जो ब्रुक है वो जहाँ से बह रही थी, तो वहाँ पर जनरली ये ठंड की वजह से पूरा आइस बन जाता है। लेकिन अभी वो आसपास की जो बैंक के आसपास जो जगह थी वहाँ पर अभी भी आइस क्या हुआ था, लगा हुआ था। सिंस शैतान हैड लेफ्ट, अभी शैतान ये राइटर को छोड़कर चला गया था। आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विथ इनफ इंग्लिश। अभी ये जो शैतान था वो कैपेबल था कि राइटर के साथ इंग्लिश में बात कर सकता था, लेकिन नाउ शैतान चला गया था। अभी डार्चन में ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा था कि जो राइटर के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सके, क्योंकि ये जो राइटर थे इज बिलोंग फ्रॉम द इंग्लैंड, तो उनको इंग्लिश ओके बहुत ही परफेक्टली आती थी और दूसरी लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम होता था। तो अगर कोई ऐसा इंसान मिले कि जो इंग्लिश को अच्छी तरह समझ सके, तो ये राइटर की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, सोल्व हो जाती। तो यहाँ पर डार्चन में कोई इंग्लिश बोल पाए ऐसा कोई नहीं मिल रहा था टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, के वो ऐसे क्वेश्चन के जो बेसिक होते हैं, जो जनरली क्रिएट होते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर भी दे सके, ऐसा कोई वहाँ पर नहीं था। क्योंकि ये जो राइटर थे उनको वहाँ की लैंग्वेज जो लोग जनरली बोलते थे वहाँ के एरिया के, वो लैंग्वेज राइटर को नहीं आती थी, और जो राइटर जो बोलते थे वो लोग उनको पता नहीं चलता था। यानी उसका एक मीडिएटर होता है कि जो दोनों लैंग्वेज को समझता है, राइटर जो बोले उनको समझाए, वो बोले इनको समझाए। लेकिन शैतान था वो सब समझता था, लेकिन अभी ये शैतान भी नहीं था, तो ऐसा कोई इंसान उसको नहीं मिल रहा था कि जो उसकी बात को समझ सके और सामने वाले की जो बात है वो इसको कहे और ये समझ सके। अनटिल दैट इज़ आई मेट नोरबू, कब तक ऐसा उसको फील हुआ, जब तक वो नोरबू को नहीं मिलते। नोरबू एक न्यू कैरेक्टर है कि सबसे पहले हमने देखा कि राइटर अपने फ्रेंड डैनियल और ये शैतान के साथ आया था, कि जो शैतान था वो एक गाइड था। ये जो गाइड था वो अच्छी तरह से सब गाइडेंस दे रहा था, अलग अलग जगह के बारे में उसको घुमा रहा था, जहाँ पर जगह में जो देखने लायक जगह है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन शैतान से पहले उसका जो फ्रेंड था
डेनियल वो चला गया, और उसके बाद जो शैतान था वो भी, उसकी भी जाने का टाइम आ गया, वो भी चला गया। तो अभी ये आगे का जो रास्ता था, ये राइटर को कोई गाइड कर सके, राइटर को जो चीज़ नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज दे सके, उसकी बात को समझ सके, ऐसा कोई इंसान नहीं था। तो तभी कब तक नहीं था, जब तक ये राइटर नोटबुक नहीं मिलते। नोटबुक एक डेनियल से भी एक दूसरा इंसान कि जो ये फोर्थ कैरेक्टर है। हमारे कैरेक्टर पहले राइटर थे, उसके बाद उसका फ्रेंड डेनियल, उसके बाद शैतान है, और अभी फोर्थ कैरेक्टर नोटबुक के राइटर ये डार्चन में नोटबुक को मिले। द कैफ़े वो स्मॉल, तो ये कहाँ मिले, एक कैफ़े में। वो कैफ़े बहुत ही स्मॉल था, डार्क एंड कैवर्नियस, ये छोटा था, एक डार्क था, अंधेरा। अंधेरा कैसा था, बहुत ही ज़्यादा। विथ अ लॉन्ग मेटल स्टव, वहाँ पर जो एक बड़ा मेटल का स्टव था, दैट रन डाउन द मिडल, जो कहाँ था, एकदम मिडल में, यानी आसपास में सब लोग बैठते थे, और बीच में एक बहुत ही बड़ा मेटल का स्टव था, जिसमें एक कैफ़े में मोस्ट ऑफ क्या मिलती है, चाय कॉफ़ी मिलती है। तो ये स्टव पर चाय कॉफ़ी बनती थी, और जो कस्टमर्स थे वो जनरली आसपास एरिया में बैठते थे, और जिसने जो ऑर्डर दिया उसको वहाँ से सर्व होता था, या फिर द कस्टमर हैव टू कम एंड टेक हिज ऑर्डर। ओके, तो ये जो बड़ा स्टोव था वो बीच में था। द वॉल्स एंड सीलिंग वेर रिधर्ड अ सीट ऑफ मल्टी कलर, उसकी जो दीवारें थी और उसकी जो सीलिंग थी वो मल्टी कलर थी, यानी बहुत सारे कलर से कलर की थी। यानी इन शॉर्ट वो एक कलर की नहीं थी, उसमें बहुत सारे कलर्स लगे हुए थे, कि जिसकी वजह से ये जो कैफ़े था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कि वो मल्टी कलर से बनी हुई थी, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यानी कैफ़े के बारे में बताया कि वो कैफ़े में नोटबुक को मिले, और वो कैफ़े के बारे में बात की कि कैफ़े बहुत ही छोटा था, डार्क था। ओके, ये जो कैफ़े था उसके बीच में एक मेटल स्टोव लगा था, और आसपास लोग क्या करते थे, बैठते थे। कैफ़े की जो दीवारें थी और सीलिंग थी वो सीट्स से बनी थी, और वो सीट्स मल्टी कलर थी। ओके, तो इस तरह से उन्होंने कैफ़े के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो मल्टी कलर प्लास्टिक्स, यानी ये जो सीट थी प्लास्टिक की सीट से बना हुआ था, और जो प्लास्टिक था वो मल्टी कलर था, यानी अलग अलग एक कलर का नहीं था, यानी बहुत सारे कलर कंबाइंड थे। और मल्टी कलर होने की वजह से उसका जो लुक होता है वो समथिंग डिफरेंट, कोई भी इंसान देखेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मल्टी कलर की कोई चीज़ है तो। ऑफ द स्ट्राइप्ड वेरिएटी, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, that is made into stout voluminous shopping bags sold all over China। तो ये अलग अलग कलर से बना हुआ था, हमने बताया। स्ट्राइप्स वेराइटी, अलग अलग टाइप के स्ट्राइप्स यानी पट्टे थे। ब्रॉड ब्लू, बहुत ज़्यादा जगह ब्लू था, रेड था, वाइट था। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट, वो मजबूताई से बना हुआ था। वॉल्यूमिनियस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर द चाइना, और यहाँ बहुत सारी ऐसी शॉपिंग बैग्स थी कि जो पूरे चाइना में बिक रही थी। ओके, यानी इन शॉर्ट यहाँ पर ये कैफ़े के अलावा, कैफ़े में ओनली चाय कॉफ़ी के अलावा दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही थी। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, तो पूरे चाइना में उसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी जो कंट्रीज़, जो एशिया की कंट्रीज़ है, और एशिया एज वेल एज यूरोप,
तो वहाँ पर जो बैग्स, शॉपिंग बैग्स की बात है, ओके, जो शॉपिंग बैग्स बेची जाती है तो वो यहाँ पर बिक रही थी। एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे। तो ये जो जगह थी, तो यहाँ से प्लास्टिक चीज़ें लोग क्या करते थे, चाइना से सक्सेसफुली क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ओके, तो ये सिल्क जो रोड है आज भी इंडिया से चाइना जाने का रास्ता, दूसरे जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ जाने का रास्ता, ये एक सिल्क रोड एक रास्ता है जहाँ से आप अलग अलग कंट्री में जा सकते हो। तो ये इंडिया और चाइना का एक अच्छा एक रास्ता था जिसमें मोस्टली ये जो प्लास्टिक क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। ओके, तो ये सिल्क रोड मेन जो है एक जगह है, यानी एक रास्ते है जहाँ से लोग क्या करते थे, जैसे इंडिया से चाइना और अलग अलग दूसरी कंट्री में जाने का एक रास्ता था। और ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से सब एक्सपोर्ट्स, यानी सब लोग एक कंट्री दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री से ये कंट्री में चीज़ें आती जाती रहती है। ओके, तो इसकी वजह से ये सिल्क रोड बहुत ही फेमस है और वो आज भी आज भी ये रोड अवेलेबल है। और आज भी चाइना से इंडिया या इंडिया से चाइना, जनरली क्या होता है, चाइना से अलग अलग कंट्री में बहुत सारी चीज़ें, जो चाइना अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंट्री में सेंड करता है, भेजता है। तो ये जो सिल्क रोड है वही एक अच्छा रूट है जहाँ से वो अलग अलग कंट्री में चीज़ें क्या कर सकता है, सेंड करता है, भेज सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई ये जो राइटर है वो डार्चन में बहुत दिन तक रुके, क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर द सीज़न। सब लोगों ने कहा कि भाई सीज़न में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन राइटर ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी आ गए। अभी ये जो कोरा करना था, यानी एक जो परिक्रमा करनी थी, वो सब साथ में स्टार्ट होती, वो अकेले जा नहीं सकते। तो ही वॉज वेटिंग फॉर अदर पीपल, बाकी सब लोगों की वेट कर रहे थे। दूसरा, अभी तक तो उन्हें उसके फ्रेंड जो डैनियल था, उसके बाद शैतान ने स्टार्ट दिया, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो राइटर को समझ सके, क्योंकि राइटर नो ओनली इंग्लिश। ओके, और वहाँ पर दूसरा कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था कि जो उनको समझ सके, उनकी लैंग्वेज समझ सके। तो ही वॉज वेटिंग फॉर सम, और किसी की वेट करे, मुझे कोई ऐसा मिले कि जो मेरी लैंग्वेज समझ सके, तो मैं उनके साथ आगे जर्नी क्या करूँ, स्टार्ट करूँ। ओके, तो उसके लिए वो वेट कर रहे थे। तो ये जो डार्चन में एक ही जो कैफ़े था उसके बारे में डिस्क्राइब किया कि भाई वो कैफ़े कैसा था, क्या था, उसके बारे में पूरा बता दिया। उसके बाद सिल्क रोड के बाद बताया। दूसरा ये बताया कि भाई ये डार्चन के जो कैफ़े था वहाँ पर उनको एक इंसान मिला, नोरबू। राइटर को एक ऐसा इंसान मिला नोरबू नाम का, कि जो राइटर को समझ सकता था। इन शॉर्ट, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा कोई डार्चन में ऐसा था नहीं कि राइटर को समझ सके, उनकी लैंग्वेज को समझ सके, लेकिन ये जो नोरबू था, ये एक ऐसा इंसान था कि ये राइटर को समझ सकता था। तो अभी आगे की जो ट्रैवलिंग है, ये जो राइटर है वो नोरबू के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रैवलिंग में एक अकेला इंसान ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, उसको ऐसा कोई इंसान चाहिए कि जो उसको साथ बातचीत कर सके, समझ सके। तो राइटर के पास ऐसा कोई इंसान था, इसलिए वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। लेकिन अभी उनको ये एक ऐसा इंसान मिल गया नोरबू नाम का, कि जब वो उनके साथ अभी बात करके वो उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया। अभी आपको ये वीडियो के बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें होमवर्क रहेगा।
वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।